क्या बाहर से हुआ था? फैसला आपने बनी गाला में बैठ के किया था। आपने अपने वसीम अकरम प्लस को कुर्बान कर दिया क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी जात से बढ़कर कोई नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि वफाकी हुकूमत भी आपकी गई, पंजाब हुकूमत भी आपकी गई। वो कहते हैं ना, व्हेन यू डोंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। ये साबित हुआ कि आपने अपनी जान बचाने के लिए किसी और को कुर्बान करने की कोशिश की और आखिर में सब चीजें चले गई। कहते हैं बैनुल अक़वामी साजिश है, बैरूनी साजिश है। आपने वादा किया, खान साहब मैं 90 रोज में करप्शन को खत्म कर दूंगा। क्या ये बैनुल अक़वामी साजिश है कि आपके दौर में 90 रोज क्या 900 हफ्तों में करप्शन खत्म नहीं हुई? 3.5 साल में आप लोगों ने कवर किया चीनी स्कैंडल। इमरान खान की हुकूमत ने खुद चार्जशीट किया कि हाँ चीनी का बहरान क्रिएट किया गया। गंदुम स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, सर्कुलर डेट का स्कैंडल। जब बैनुल अक़वामी कीमतें कम हुई, लोएस्ट लेवल पर थी, तो आपने ये क्रेडिट तो लिया कि पेट्रोल को 70 रुपए लीटर कर दिया, लेकिन किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मैसर नहीं था। ये बैनुल अक़वामी साजिश थी कि आप करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं एनआरओ नहीं दूंगा। क्या आपने अपने वुज़रा को, अपने रुफ़का को एनआरओ नहीं दिया? क्या आपने बोजदार साहब को कुर्बान करते वक्त अपने आप को एनआरओ देने की कोशिश नहीं की कि बोजदार की कुर्बानी हो जाए, मेरी हुकूमत बच जाए, मैं बच जाऊं? क्या आज भी आप इस तरह की जलाओ घेराव की सियासत करके, एनआरकी क्रिएट करके अपने लिए एनआरओ मांगने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपने जो पिछले 3.5 सालों में तबाही की है उसका आपसे हिसाब ना लिया जाए? आपने ऐलान किया 1 करोड़ नौकरियों का। वो 1 करोड़ नौकरियां आज ही पाकिस्तानी कौम मुंतजिर है। क्या वो नौकरियां नहीं मिली पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को? क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी? आपने ऐलान किया 50 लाख घरों का। आपने 50 लाख घर तो नहीं दिए, लेकिन हजारों की तादाद में लोगों के घर मिसमार कर दिए गए आपके इख्तिदार में। आपका बनी गाला बचा, लेकिन गरीब की छत उससे चली गई। आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी? आपने कहा था मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं आईएमएफ नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। आपने दुनिया भर में हर मुल्क के सामने जाके आपने कशकोल लेकर गए, आईएमएफ के सामने गए। ये बैरूनी साजिश थी? खुदारा खुदारा अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए अपनी इनकॉम्पिटेंस का मलबा किसी दूसरे के ऊपर ना डालें। मैं पूछना चाहूंगा कि गवर्नर हाउस को मैं पब्लिक स्पेस डिक्लेयर कर दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, पब्लिक स्पेस बना दिया जाएगा। ना गवर्नर हाउस में कोई पब्लिक स्पेस क्रिएट हुई, ना वजीर आजम हाउस में कोई स्पेस क्रिएट हुई। क्या ये बैरूनी साजिश थी? पब्लिक स्पेस तो छोड़े, प्राइवेट इवेंट्स होते थे इन सरकारी इदारों पे। अभी चीजें खुलेंगी, पता चलेगा लोगों को। पब्लिक प्लेसेस पे प्राइवेट इवेंट्स होते थे। ये बैरूनी साजिश थी? आपने कहा कि मैं कराची को 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज देने जा रहा हूं। वो आवाम ढूंढ रही है 162 अरब रुपए कहां हैं, नहीं मिले। ये बैरूनी साजिश थी?
आपने फिर ऐलान किया 1100 अरब रुपए का, नहीं मिले। क्या ये बैरूनी साजिश थी? आपने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कायम कर दी, इस्लामाबाद में बैठे फीता काटा और यूनिवर्सिटी कायम कर दी। वो यूनिवर्सिटी हैदराबाद की आवाम ढूंढ रही है इस वक्त। ये बैरूनी साजिश थी जिसने आपको रोका था हैदराबाद में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने से। थरपारकर में आपने हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया, बैरूनी साजिश थी। सैलाब की तबाही हुई हमारे सूबे में, पाकिस्तान के वजीर आजम को ये तौफीक नहीं हुई, ये तौफीक नहीं हुई कि वो सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर लें। ये बैरूनी साजिश थी, ये फॉरेन इंटरवेंशन थी जिसने इनको रोका हुआ था। वजीर आजम साइकिल पर जाता है, ये कहते थे ना। कभी वो हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दें, कभी शायद आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दें, खुद हेलीकॉप्टर पे आ जाते। अभी वो इनके वुजरा में देख रहा हूँ, साबिक वुजरा